विदेश में बैठकर भारत में गैंग वॉर, रंगदारी, टारगेट किलिंग और आतंक फैलाने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस बड़ा दांव चल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दूसरी जांच एजेंसियों ने विदेश मंत्रालय यानी MEA को कम से कम 10 बड़े अपराधियों और आतंकवादियों के पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश भेजी है। पुलिस का मानना है कि अगर इन लोगों के पासपोर्ट रद्द होते हैं तो इनका अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही जो है उस पर रोक लग जाएगी। ये लगातार देश बदलकर जांच एजेंसियों से बच नहीं पाएंगे और भविष्य में इन्हें भारत लाने का जो रास्ता है वो भी आसान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी आरोपी विदेश में बैठकर भारत में अपने गैंग ऑपरेट करते हैं। इनमें से कई आरोपी कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और दुबई में छिपे हुए बताए जाते हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि ये लोग सोशल मीडिया के एनक्रिप्टेड ऐप्स और अपने शूटर नेटवर्क के जरिए भारत में हत्या, रंगदारी और शूट आउट जैसी वारदातों को अंजाम दिलवाते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में हुई कई हाई प्रोफाइल हत्याओं और फायरिंग की घटनाओं में इन गैंगस्टरों का नाम सामने आ चुका है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में अपराध का तरीका बहुत तेजी से बदला है। पहले गैंगस्टर भारत में रहकर अपराध करवाया करते थे, लेकिन अब कई बड़े अपराधी इस वक्त विदेश में भाग चुके हैं और वहीं से पूरा नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गैंग में भर्ती करते हैं, हवाला के जरिए पैसे भेजते हैं और फिर शूटरों को टारगेट देकर हत्या या फिर फायरिंग करवाते हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि विदेश में बैठे गैंगस्टरों की वजह से जांच और गिरफ्तारी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कई आरोपी लगातार देश बदल कर रहते हैं, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं और कानूनी खामियों का फायदा भी उठाया करते हैं। और ऐसे में पासपोर्ट रद्द करने का कदम इनकी मूवमेंट रोकने और इंटरनेशनल स्तर पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है पंजाब के मोगा का रहने वाला अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्शदीप डल्ला। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक फिलहाल वो कनाडा में मौजूद है और वहीं से खालिस्तानी आतंक और गैंग में नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। उस पर हत्या, आतंकवादी गतिविधियां, आतंकी फंडिंग, रंगदारी और गैंग ऑपरेशन समेत 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। साल 2022 में इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। 2023 में भारत सरकार ने उसे व्यक्तिगत आतंकी भी घोषित किया। जांच एजेंसियों का कहना है कि अर्श डल्ला अब प्रतिबंधित खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी KTF का बड़ा चेहरा बन चुका है। भारत ने कनाडा से उसकी गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन सफलता फिलहाल नहीं मिली। दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि अर्शदीप डल्ला गैंग ने पंजाबी सिंगर एली मंगत पर भी हमले की साजिश रची थी। पंजाब में कई ग्रेनेड अटैक, टारगेट किलिंग और रंगदारी के मामलों में भी उसका नाम सामने आ चुका है। मोहाली का रहने वाला गुरजंत सिंह उर्फ जनता भी दिल्ली पुलिस की लिस्ट में शामिल है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो करीब 2018 में भारत छोड़कर पहले ऑस्ट्रेलिया गया और बाद में कनाडा गया और फिर वहीं से उसके नज़दीकी अर्शदीप डल्ला से बढ़ी और फिर खालिस्तानी नेटवर्क का एक हिस्सा बन गया। पुलिस का दावा है कि जनता कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान में फैले नेटवर्क के जरिए भारत में रंगदारी और हथियार सप्लाई का काम करता है। दिल्ली के एक बड़े कारोबारी से 4 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में भी उसका नाम सामने आ चुका है। आनंद विहार फायरिंग केस में और पंजाब में हुए कुछ ग्रेनेड हमलों में भी जांच एजेंसियों ने उसकी भूमिकाओं की तलाश की। हरियाणा के रोहतक का रहने वाला एक हिमांशु भाव फिलहाल इस वक्त अमेरिका में छिपा बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक वो पुर्तगाल पहले गया था और बाद में अमेरिका पहुंचा। फिर पिछले कुछ सालों में उसका नेटवर्क तेजी से बढ़ा और दिल्ली, हरियाणा में कई वारदातों में उसका नाम सामने आया। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और NIA उसे हत्या, रंगदारी, शूट आउट और गैंग ऑपरेशन के मामलों में तलाश कर रही हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि जून 2024 के चर्चित बर्गर किंग मर्डर केस में भी उसका नाम सामने आया था। पुलिस का दावा है कि वो विदेश में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गैंग में जोड़ता है और फिर उन्हें शूटर बनाकर उनका इस्तेमाल करता है।